कदम निरंतर चलते जिनके, अरे कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, अरे विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग एडवांस मैथ में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ज्योमेट्री बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। आज इसका दूसरा लेक्चर है दोस्तों। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, एकदम हाई लेवल के हर एक क्वेश्चन करेंगे कि इसके बाद आपको कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे सीजीएल सीएचएसएल कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको फंसने नहीं पाएगा। तो वो पहला वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। एक बार रिकॉल करवा देते हैं। संगत कोण, पहला टॉपिक क्या होगा दोस्तों? संगत कोण क्या होते हैं? पहले तो समझ लीजिए तिर्यक रेखा क्या होता है। तिर्यक रेखा जिसे कहते हैं दोस्तों अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? जब दोस्तों दो समांतर या असमांतर जब दो समांतर या असमांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा विभिन्न बिंदुओं पर काटती है तो यही कहलाती है दोस्तों तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जब दोस्तों दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है ना, तो 4 बाह्य कोण तथा 4 आंतरिक कोण प्राप्त होते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पूछेंगे कौन कौन से मास्टर, तो देखिएगा, ये देखिए समांतर रेखा है ना, ये और ये एक दूसरे के समांतर है, तो ये तीसरी रेखा काट रही है, तो देखिए कितने कोण बनेंगे? टोटल 8 बनेंगे। 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 कोण बन रहे हैं। तो बाह्य कोण कौन से होंगे? 4 ठे बाह्य कोण। ये कोणों के नाम हमने लिखा है। तो बाह्य कोण देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 8 होगा। 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा और 8 होगा। आंतरिक कोण कौन से होंगे? आंतरिक कोण देखिए, आंतरिक कोण जो अंदर होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 कोण, यानी कि 4 बाह्य कोण तथा 4 आंतरिक कोण प्राप्त होते हैं। ये चीजें समझ गए? अब देखिए, ये तो हुआ तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा क्या होती है ये, और जो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है ये समझ गए। अब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। संगत कोण यहाँ पे लिख लीजिए, संगत कोण। देखिए दोस्तों, संगत कोण आपस में यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। 1 बराबर 5 के, 2 बराबर 6 के, 3 बराबर 7 के और 4 बराबर 8 के होगा। 1 बराबर एंगल 5 के, एंगल जो है 2 बराबर एंगल 6 के, एंगल जो है 3 बराबर एंगल 7 के और एंगल 4 बराबर एंगल 8 के। अगर ये कह दे कि अगर 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो डायरेक्ट कहेंगे कि ये भी 50 डिग्री है। ये अगर कह देगा कि 130 डिग्री है, तो कहेंगे मास्टर ये भी डायरेक्ट जो है 130 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? ये 50 तो ये भी 50 हो जाएगा। किससे? से एक होता है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। जैसे दो तिर्यक रेखा अगर एक दूसरे को काट रही हैं, तो आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए इसके बराबर होगा और ये कोण जो है इसके बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि ये 10 डिग्री है, तो डायरेक्ट कहेंगे ये भी 10 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? ये अगर 170 डिग्री है, तो ये भी 170 डिग्री कहलाएगा। डायरेक्ट आमने सामने के कोण बराबर होंगे। क्लियर हो गई? ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। और देखिए आंतरिक एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आंतरिक एकांतर कोण का मतलब 3 बराबर 6 के होगा, 4 बराबर 5 के होगा। एंगल 3 बराबर एंगल 6 के, एंगल जो है 4 बराबर एंगल 5 के होगा। ये डायरेक्ट होगा आंतरिक एकांतर कोण से आपस में बराबर होते। ये सब हम क्यों बता रहे हैं? ये डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कैसे होगा, जब क्वेश्चन देंगे तो देखिए एकदम चुटकियों में लगाएंगे। बाह्य एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 8 के, एंगल 2 बराबर एंगल 7 के। ये चीज़ें क्रम से लिखते जाइएगा, ये सब पहले वीडियो में हमने बता चुका है। एंगल 1 बराबर एंगल 8 के होगा और एंगल जो है 2 बराबर एंगल 7 के हो जाएगा। क्लियर हो गई? ये बाह्य एकांतर कोण से होता है, ये आंतरिक एकांतर कोण से आपस में बराबर होते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे, जो भी वहाँ छूटेगा वहीं पे बताएंगे। ठीक,
यहाँ से आपसे क्या पूछा कहा है, ओपी और आरएस एक दूसरे के पैरेलल है, ये यस है यहाँ पर। ओपी यानी ये रेखा और ये दोनों रेखा एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समांतर है। तो कह रहा है कि आपसे एंगल पी क्यू आर का मान बताइए। पी क्यू आर ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये 130 दिया, 110। देखिए एकदम समझिएगा कायदे से। देखिए ये जो रेखा यहाँ पे थोड़ा डाट डाट करके यहाँ तक बढ़ाया है ना, इसको आगे तक बढ़ा दीजिए। अब कहेंगे मास्टर ऐसा क्यों, तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि ये अगर दो समांतर हैं तो कोई ये इस तरह रेखा काटे, तो ये अगर 130 डिग्री है दोस्तों, तो इसका इन दोनों कोणों का योग जो है 180 होगा, ये जानिएगा। तो ये 130 है तो 180 में से 130 घटाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 50 डिग्री। समझ में आई बात। तो ये देखिए ये इतना हो जाएगा आपका 50 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। जब ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। अभी हमने बताया कि जब ये दूसरे काटते हैं तो ये और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये कोण आपस में बराबर। तो ये देखिए तिरछा में ये एक इधर जा रही है, इधर जा रहा है, तिरछा में काटता तो ये 50 तो ये भी 50। अब एक ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के अंदर जो है सुदूर वाय कोणों का योग बाहर के कोण के योग के बराबर होगा। देखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। त्रिभुज एक है, इसका अगर वाय कोण जो भी हो तो ये सुदूर अंत कोणों के योग के ये कोण बराबर होगा। मान लीजिए कि ये अगर 20 डिग्री है तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, इन दोनों का योग जो है इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे यही लगेगा। अब देखिए कहेंगे मास्टर कैसे, ये एक देखिए एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। जब ये त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का वाय कोण, ये देखिए वाय कोण है ना, तो अंत कोण ये इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो ये 50 है तो ये इसमें से घटाएंगे 50 तो आ जाएगा ये 60 डायरेक्ट। अब एक तरीके से और इसको लगा सकते हैं, कहेंगे मास्टर कैसे, देखिए कोई भी रेखा अगर सीधी रहे तो उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये इतना 110 डिग्री, तो ये इतना कितना होगा, कहेंगे मास्टर 180 में से 110 घटा दीजिए, ये 70 हो जाएगा। अब ये त्रिभुज एक बन रहा है तो त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इन दोनों का कोण का पहले से पता चल गया, तो 7 5 12 120 हो गया। तो 180 में से 120 घटाएंगे थे तब भी 60 डिग्री आएगा। चाहे इस तरह लगाइए चाहे इस तरह, चाहे जिस तरह लगाइए, जिस तरह आपको बेहतर लगे वो वाला मेथड अपने आप में अपना लीजिए। ठीक, अगर चैनल पे दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तने तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझना। कह रहा चित्र में जो है ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। ए बी ये रेखा और सी डी एक दूसरे के पैरेलल मतलब समांतर रेखा है, और कोण यह बराबर 30 दिया है। ये देखिए 30 डिग्री दिया है। तो ई सी डी पूछा है, एंगल ई सी डी ये पूरा एंगल आपसे पूछा है। तो देखिएगा कैसे निकलेगा इसी कोण से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई इस तरह समतल पर रेखा है तो कोई सीधी रेखा गिरती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो देखिए ये 90 डिग्री है दोस्तों, ये 30 है, तो ये एक इतना ट्रायंगल बन रहा है। कहेंगे मास्टर बिल्कुल। तो त्रिभुज के अंदर कोणों का योग 180 अंश होता है, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये 90 ये 30, तो 9 3 कितना हो गया, 9 3 12 120 हो गया। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। होगा कि नहीं, ये बिल्कुल होगा, आप भी जानते हैं। ये 60 तो ये भी 60 होगा, ये यहाँ पे लिख देते हैं। ये भी डिग्री आपकी 60 होगा, किससे, शीर्षाभिमुख से। ये एक दूसरे के भी बराबर होंगे। ये एक तिर्यक रेखा और ये एक दूसरे का काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये 60 हो गई। ये देखिए ये रेखा जो है इस पे जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ये आपको दिख रहा है एक जो है 90 डिग्री का एंगल, अरे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 90 ये 60 तो कितना होगा, 9 60 हो गया 150। तो ये इतना कितना होगा, कहेंगे मास्टर 180 में से 150 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री आएगा। जब ये 30 डिग्री हो गया तब देखिए कैसे लग जाएगा आसानी से। अब देखिए ये आपका यहाँ से ये सीधी रेखा है और ये एक पट पाई है, तो ये इतना कितना होगा, कहेंगे मास्टर 90 डिग्री ये भी होगा कि नहीं। ये सीधी रेखा ये इस तरह है तो ये 90 डिग्री, जब इतना ये 90 डिग्री ये इतना 30 डिग्री, तो टोटल कितना आ गया, 90 में और 30 जोड़ दीजिए, कहेंगे कि 120 डिग्री आ गया। टोटल जो है
टोटल करेंगे तो 120, 90 में 30 जोड़ेंगे। समझ में आया एंगल कैसे निकल रहा है? ये भी 90 डिग्री, चाहे जितने भी एंगल बनते हैं सारे के सारे इसमें निकल गए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, यानी समांतर रेखा है। और देखिए ये भी, ये जो डॉट वाली रेखा है ये भी एक इन सभी के समांतर है। और ये 45 डिग्री दिया, ये 30 डिग्री दिया है, ये इतना आपसे x डिग्री का मान पूछा है। तो देखिए एकदम आसान सा लगेगा। अब देखिए ये एक दूसरे के समांतर रेखा है, तो अभी हमने आपको बताया अगर ये एक दूसरे के समांतर हो तो ये अगर 45 डिग्री है दोस्तों तो ये भी 45 डिग्री होगा डायरेक्ट। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। उसी तरह ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये ध्यान रखिएगा कितना होगा? 45 डिग्री होगा। और ये भी इसके समांतर है तो ये 30 होगा, तो उसी तरह ये भी 30 डिग्री होगा। जब दोनों रेखाएं समांतर होती है तो कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण से जो है ये दो बराबर होते हैं, और इन दोनों में मिलाएंगे तो ये भी एकांतर कोण से बराबर हो गए। तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा? कहेंगे मास्टर 75 डिग्री बनेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 75 बनेगा कि नहीं? अब आपको बहुत अच्छे से पता कि अगर पूरा गोला घुमा दे तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? कहेंगे मास्टर 360 डिग्री का होता है। ये 360 का होता है कि नहीं? अब इसको अगर हम पूरा, यही गोलवा को पूरा घुमा दीजिए, कितना घुमा दीजिए? पूरा, तो ये 360 हो गया कि नहीं? इतना आपका 75 है, यही चीज़ इतना 75 है तो ये इतना कितना होगा? 360 में से 75 माइनस कर दीजिए। देखिए 360 माइनस 45 प्लस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 285 डिग्री आ जाएगा। यानी कि इतना जो यक्स का मान पूछा था आ गया आपको 285 डिग्री। समझ में आया? चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तरीका क्या दिया है यहाँ पे? यक्स और वाई और जेड का मान आपसे पूछा है डिग्री का। ये 90 दिया, ये 50, ये 120। ये सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए एकदम आसानी से लगाइएगा। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये दो को एंगल दे दिया है 50 और 90, तो दोनों कोणों को जोड़ लीजिए तो 9 9 5 14 हो जाएगा। और 140 जो है 180 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 40 डिग्री। आएगा कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल आएगा। अब देखिए, अब ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? कहेंगे मास्टर बिल्कुल बन रहा है। ये सीधी रेखा है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कहेंगे बिल्कुल। ये 90 डिग्री, ये 40, तो ये कितना हो जाएगा? कहेंगे 9 4 13, 180 में से 130 घटा देंगे तो ये 50 डिग्री आएगा। जब ये 50 तो ये भी जेड का मान 50 डिग्री होगा कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल होगा मास्टर। किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। ये एक दूसरे को तिर्यक रेखा काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। क्लियर हो गई? अब देखिए ये 50 तो ये भी 50 होगा। कहेंगे मास्टर कैसे? कहेंगे कि ये और ये रेखा समांतर रेखा है, तो कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण से ये कोण बराबर होते हैं आपस में। ये हमने आपको बताया है। तो ये 50 हो गया। अब देखिए आपको आसानी से निकल जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पे आपको ये 50 हो गया, ये भी आपको ये कितना आ गया? अब ये इस तरह मिला लीजिए। ये पूरा, ये सीधी रेखा है। कहेंगे मास्टर बिल्कुल। तो ये पूरा इस तरह मिला लेंगे, कितना आएगा? कहेंगे मास्टर 180। तो ये जब इतना 50 है तो ये इतना कितना होगा? 180 में से 50 घटा देंगे तो 130 आएगा। अब ये देखिए यहाँ से ये एक चतुर्भुज बन रहा है। ये एक चतुर्भुज बन रहा है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार। तो चारों देखिए चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है। जब चतुर्भुज बताएंगे तो उसमें और विस्तृत से बताएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है। तो देखिए 3 कोण पता चल गए। एक तो 130 हो गया, ये 50 हो गया, 120। तो 360 में से माइनस करके ये सभी जोड़ के निकाल लीजिए। 120 और 130 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 250 आएगा दोस्तों। ये भी जोड़ देंगे तो 300 होगा। ये भी 50 जोड़ेंगे तो 300 आएगा। और 360 में से 300 माइनस करेंगे तो आ जाएगा सीधा सीधा 60 डिग्री। तो ये कितना निकल के आ गया? 60 डिग्री। कितने आसानी से आप सारे कोण पता कर लिए। समझ में आया? तो यहाँ से देखिए ये भी पता कर सकते हैं। अगर पता करना चाहें, वैसे पूछा नहीं था, ये भी पता कर सकते हैं। ये एक ट्रायंगल बन रहा है पूरा, देखिएगा ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा बड़ी बड़ी। तो ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 7
6 और 5 जोड़ेंगे, 6 5 11, तो ये हो जाएगा दोस्तों 70 डिग्री। 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 70 आएगा। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। इसके बाद आप लगाइएगा, ट्राई करिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन बशर्ते आप जो है पिछला वाला वीडियो और ये दोनों वीडियो थ्योरी देखिए। ज्योमेट्री बेसिकली थ्योरी पे ही आधारित होती है। जितनी बेहतर से आपकी थ्योरी कवर रहेगी उतने अच्छे से ये आपको मैथ एकदम आसानी से देख के लगाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद। बंद मत।